तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे गीत की जिसकी धुन तो हम सब जानते हैं, पर आज हम उसके दिल में उतरेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तू ही दिस्ता की। हम सुरों के आगे बढ़कर उन शब्दों की गहराइयों को महसूस करेंगे जो एक मोहब्बत की कहानी को कुछ और ही बना देते हैं। सोचिए, हर कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक खालीपन से, है ना? एक खामोशी, जैसे कोई कोरा कागज हो जिस पर अभी कुछ भी लिखा नहीं गया। बस यही वो खामोशी है जहां से इस गीत की कहानी शुरू होती है। और बस एक पल में वो सारी खामोशी टूट जाती है इस एक लाइन के साथ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक ऐलान है कि मेरी दुनिया का सेंटर, मेरी हर बात की वजह बस एक ही इंसान है। तो गीत का जो पहला हिस्सा है वो हमें यही बताता है कि वो खास इंसान सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया की नींव है। वो सोर्स है जहां से हर बात, हर एहसास जन्म लेता है। देखिए, ये कितना खूबसूरत है। पहले तो सारी बातें उन्हीं के जिक्र से शुरू होती हैं, फिर पता चलता है कि दिल का सुकून भी वही है, और धीरे धीरे ये एहसास इतना गहरा हो जाता है कि वो सीने में धड़कते दिल की जगह ही ले लेते हैं। मतलब ये सिर्फ प्यार नहीं, ये तो अब वजूद का सेंटर बन चुका है। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब ये गीत शब्दों के दायरे से बाहर निकलता है और आंखों की जुबान में बात करना शुरू करता है। एक ऐसी भाषा जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह देती है। यहाँ पर ना शब्दों की लिमिटेशन साफ दिखती है। जो बातें जुबान तक आकर भी कहीं नहीं जा पाती, उन्हें आंखें कितनी सच्चाई और कितनी आसानी से बयां कर देती हैं। ये एक बहुत पावरफुल एहसास है, जहां नजरें ही आपकी सबसे सच्ची गवाह बन जाती हैं। और पता है, ये सिर्फ एक पल की बात नहीं है। जब गीत कहता है तू ही नज़ारों में तू सदा, तो इसका मतलब है कि ये नज़र परमानेंट है। हर सीन में, हर मंजर में, हर पल में सिर्फ वही एक चेहरा दिखाई देता है। और यहां से गीत एक पर्सनल फीलिंग से निकलकर एक यूनिवर्सल, एक स्पिरिचुअल इच्छा की तरफ बढ़ता है। अब बात हो रही है एक ऐसे प्यार की जो इस एक जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा है। इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें सातों जन्म के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना होगा। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक गहरी आस्था है जो मानती है कि कुछ आत्माएं एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी होती हैं कि वो हर जन्म में एक दूसरे को ढूंढ ही लेती हैं। तो जब गायक ये पूछता है सातों जनों के लिए क्यों नहीं मिलता है, तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक शिकायत है, एक तड़प है कि जब प्यार इतना गहरा है तो वो सिर्फ इस एक जिंदगी के लिए ही क्यों, वो हमेशा के लिए क्यों नहीं हो सकता। अब देखिए, प्यार को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। अब ये सिर्फ एक इमोशन, एक फीलिंग नहीं है, ये तो जिंदगी जितना ही जरूरी और कीमती है। ये प्यार जानू सा है, मतलब सांसों की तरह जरूरी। इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बस एक मैं हूं, एक तू और कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात,